सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। जो ज्यादा सोता है वह होता है राक्षस, वो होता है आलसी, वो होता है कामचोर। बड़ा ही निद्रा प्रिय है ये राक्षस। इसकी निद्रा को तो विशालकाय हाथी भी नहीं तोड़ पा रहे। ऐसे ही कहा जाता है ना हमारे सोसाइटी में, हमारे पेरेंट्स के द्वारा या फिर जितने भी लोग देख लो तुम, वो बोलते रहते हैं कि यार जो ज्यादा सोता है वो आलसी रहता है, वो कुछ नहीं कर सकेगा ऐसा वैसा। लेकिन उनको ये नहीं पता वो आज तक जिंदा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो सोते हैं। भाई सोना एक ह्यूमन की सुपर पावर है। हम सोते तभी हम हील होते हैं। हमारा जो सारा दिमाग का क्लीनिंग सिस्टम है, ऐसे जब हम सोते हैं ना तभी हमारे दिमाग में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे दिमाग को क्लीन करते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा माना गया है कि यार, लेकिन हमारे सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि जो ज़्यादा सोता है वो उतने ज़्यादा आलसी है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान के लिए भाई स्लीप है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर से कोई इंसान 10-20 दिन ना सोए तो उसकी जान भी जा सकती है। 10 दिन छोड़ो, 3-4 दिन भी ना सोए तो उसकी जान जा सकती है। और अगर से तुम टीनेज हो और तुम बराबर से स्लीप नहीं लेते हो तो तुम्हारी हाइट स्टंट हो जाएंगी, तुम्हारा हर एक जो बोन ग्रोथ वगैरह है सब स्टंट हो जाएंगे। क्योंकि स्लीप में ही एजीएच मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, जिससे ही हाइट वगैरह मसल वगैरह की ग्रोथ होती है। इसलिए स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम सही से स्लीप लेते हैं, जब हम सही से सोते हैं, तभी हमारा मेंटल हेल्थ सही रहता है, हमारा दिमाग सही से वर्क करता है। तो मेरी बात से तो क्लियर हो गया होगा कि स्लीप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर लोगों को सही से सोने का आइडिया ही नहीं है। मतलब वो सो तो जाते, आँख से बंद कर देते, लेकिन उनका दिमाग कभी भी सोता नहीं है, वो बस जागते ही रहता है और उनकी स्लीप क्वालिटी फकडअप रहती है और उसकी वजह से उनका दिन भी सही नहीं जाता और फिर यही वाला सर्कल चलते रहता है। बस ऐसे ही ना नींद पूरी हो रही है और नींद पूरी नहीं हो रही तो उसकी वजह से जो दिन है वो भी खराब जा रहा है। तुम कभी देखना कि अगर से तुम्हारी स्लीप सही हुई है तो तुम्हारा दिन भी अच्छा जाएगा, अगला दिन एकदम सही हुई है तो ये रहे 3 टिप्स जिससे तुम्हारी स्लीप इंप्रूव हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। इवन तुम्हें नींद भी नहीं आती तो इंप्रूव हो जाएंगी। तो सबसे पहला चीज़ है कि जब भी तुम सोने जा रहे हो उससे 4 घंटे पहले खाना खा लो। जैसे अगर तुम रात में 10 बजे सोने जा रहे हो तो तुम शाम में 6 बजे खाना खा लो 4 घंटे पहले। तो वो जो 4 घंटे का टाइम पीरियड है तुम्हारे सोने तक का, खाने से सोने तक का, तो उस टाइम पीरियड में तुम्हारा खाना पच जाता है तो शरीर को काम नहीं करना पड़ता है सोते समय एक्स्ट्रा, जिससे शरीर सो जाता है, शरीर भी रेस्ट करता है ना। नहीं तो फिर अगर से हम सोने से जस्ट पहले खा रहे हैं तो हमें तो लगता है हम सो रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारा सब सिस्टम चालू रहता है। तो इस वजह से जो स्लीप क्वालिटी है वो बेकार हो जाती है और हमारी नींद अच्छे से नहीं होती और सुबह देखना यार फिर अलग अलग लगता है, आलस वगैरह आता है। कभी तुम ये जस्ट ट्राई करके देखना, अगर से तुम्हारी स्लीप सही से हुई है ना, तुम्हारा दिन, तुम्हारा मॉर्निंग बहुत अच्छा जाएगा। और अगर से तुम्हारा स्लीप ही बेकार गया है, देखना तुम्हें तुम्हारा जो दिन अगर से बेकार जा रहा है तो समझ जाना कि तुम्हारी स्लीप क्वालिटी बहुत बेकार है। सबसे पहले स्लीप को फिक्स करो। तो इसलिए ही 4 घंटे पहले खाना खा लो तो जो जितना भी पचने वगैरह का शरीर को काम करने रहता है वो कर लेता है। और हमारे वेद वगैरह में भी कहा जाता है और वो जैन धर्म में भी है कि सूर्यास्त से पहले खाना खा लो। और जितने भी जानवर वगैरह भी है तो वो सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लेते हैं और शाम में अपने अपने घर लौट जाते हैं और सुबह उठकर वापस खाने के लिए निकल जाते हैं। तो यही है रिदम, हमें भी यही फॉलो करना है, सूर्यास्त से पहले खाना खा लो। ठीक है, मतलब तुम जब भी सोने जाते हो ना उससे 4 घंटे पहले खाना खा लो। सेकंड चीज़ है, तुम जब भी सोने जा रहे हो उससे 1 घंटे पहले मोबाइल टोटली बंद कर दो, टोटली बंद। तो इससे होता क्या है, अगर से जब तुम मोबाइल देखते हो तो इससे 2 चीज़ होता है। पहला तो कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, रील वगैरह देख कर या फिर मोबाइल में इन्फॉर्मेशन लेते जाता है उस वजह से। और सेकंड जो चीज़ है, इससे ब्लू लाइट निकलती है जो स्लीप को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो इसलिए जब भी सोने जा रहे हो, लाइक 10 बजे सो रहे हो तो तुम 9 बजे मोबाइल टोटली बंद कर देना है तुम्हें। ठीक है, इससे तुम्हारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन जाना बंद हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा धीरे 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 1 घंटे तक। और फिर उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। और वैसे ही पता है कि ये मोबाइल कितना बेकार चीज़ होता है, इतने सारी इन्फॉर्मेशन 1 सेकंड के रील में, तो ये हमेशा ब्रेन को एक्टिव रहता है। तो अगर से तुम्हें अच्छी स्लीप चाहिए तो पहले ब्रेन को तो सुलाओ। और ब्रेन को कब सुलाओगे, जब उससे कुछ काम नहीं होगा, जब वो रेस्ट मोड पर होगा तभी तो सोएगा। लेकिन तुम मोबाइल देखे जा रहे हो फिर सो जाते हो, तो भाई दिमाग तो एक्टिव ही रहता है, तुम्हारा शरीर सो जाता है लेकिन दिमाग एक्टिव रहता है। इसलिए मोबाइल को ऑफ कर दो 1 घंटे पहले सोने से। एंड थर्ड चीज़ है, सोने से 15 मिनट पहले मेडिटेशन कर लो। लाइक 10 बजे सोने जा रहे हो तो 15 मिनट पहले मतलब 9:45 पे बस मेडिटेशन करने बैठ जाओ, शांत लाइट वाइट बंद करके सब, और आराम से मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन में होगा क्या, एक तो मेडिटेशन की आदत पड़ जाएगी तुम्हें, जो कि बहुत अच्छा ये है, हैबिट है ना। मतलब हर एक ह्यूमन को करना चाहिए, जिससे मेंटल हेल्थ सही रहता है और इंसान की सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है। तुम करके देखना, इससे मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी तुम्हारी लाइफ। तो इससे मेडिटेशन की भी आदत पड़ जाएंगी। एंड सेकंड है, तुम्हारे को जो भी थॉट आना रहेगा वो मेडिटेशन में आ जाएगा, जितने भी थॉट है जो सोने के बाद बिस्तर में आते हैं। तो इसलिए तुम मेडिटेशन करने बैठोगे तो तुम्हारे जो भी सारे थॉट है वो सिर्फ इसी में आ जाएंगे तुम्हारे
मेडिटेशन करते टाइम, सोते टाइम नहीं आएंगे बिस्तर पर। तो इसलिए भाई ये सोने से पहले 15 मिनट मेडिटेशन करो। तो इन 3 चीज़ों को अप्लाई करो। तो सबसे पहले तो सोने से 4 घंटे पहले खाना खा लो, एंड सेकेंड सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दो, एंड थर्ड सोने से 15 मिनट पहले मेडिटेशन कर लो, जिससे तुम्हारी थॉट क्लियर हो जाएंगी। एंड अगर से बेड पे भी तुम्हें सोने टाइम पे दिक्कत आ रही थॉट वगैरह की, तो ज़्यादातर क्या आता है, निगेटिव आता है कि ये हो गया वो गया, कोई रिलेशनशिप है तो उसका, कोई किसी का बिजनेस का टेंशन नहीं है वो। तो तुम्हें सोते टाइम क्या करना है, तुम जैसा सोचते हो उसी चीज़ की तरफ तुम्हारा सोचने का फ्लो बढ़ने लगता है। तुम टेंशन की तरह सोचोगे, मतलब जो स्ट्रेस वाली चीज़ों की तरफ सोचते जाओगे तो तुम्हारा स्ट्रेस ही बढ़ते जाएगा और उसी टाइप के थॉट आएंगे। लेकिन वहीं जब तुम अच्छी चीज़ें सोचते हो, तुम्हारे पास जो पॉजिटिवनेस है, तुम्हारी लाइफ अच्छी है, एटलीस्ट तुम्हें नौकरी तो लगी, मतलब जो भी अच्छी चीज़ें सोचते हो, है ना, मेरे साथ फ्यूचर में ऐसा होगा, मैं ये कर लूँगा, तो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को राहत भी पहुँचाता है। तो वहाँ पर डायरेक्शन देना है, हमें नेगेटिव चीज़ नहीं सोचना है, जस्ट हमें पॉजिटिव सोचना है, जिससे हमारा जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होते जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बस यही था आज की वीडियो में, ठीक है।